Hello, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. Hope you are all doing great. Stay safe, stay healthy. So, Mr. Amin sir has handed over your class to me, and I'm teaching you from today onwards. Where we have left in the last session. So we have discussed 2 to 3 chapters in our last session. So we are discussing a new topic, namely as carbon and its compound from today onwards. So stay attentive and stay regular in these classes so you can get something you can get something from the classes और it will be fruitful to you. So हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली आज जो हमारे पास न्यू चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. इसमें क्या है, हमारा कार्बन है और उसके कितने कंपाउंड्स हैं या मेनली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स गेट ए क्विक ब्रीफ ऑफ कार्बन की कार्बन की प्रेजेंस का क्या है और कार्बन कितना इम्पोर्टेंट है. तो कार्बन सबसे मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के जितने सारे कंपाउंड्स हैं उन सब के कंपैरिजन में कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा है. कार्बन मतलब अकेले कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि बाकियों के एलिमेंट्स के जितने कंपाउंड्स हैं उनसे ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स हैं. तो कार्बन इतना ज़्यादा हमारे पास वर्सटाइल है या इतना ज़्यादा कार्बन का प्रेजेंस है हमारे इन्वायरमेंट में. तो कार्बन की जब बात करते हैं तो कार्बन इतना ज़्यादा प्रेजेंस होने की वजह से कार्बन को ही लेके केमिस्ट्री में एक ब्रांच है जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली क्या पढ़ते हैं, कार्बन पढ़ते हैं और कार्बन एंड कंपाउंड या कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. तो अब कार्बन का प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, आप आपके प्लांट्स में, एनिमल्स में, बाकी सारी जितनी हमारे पास इन्वायरमेंट में जितनी सारी चीज़ें हैं उन सब में हमारे पास किसका प्रेजेंस है, कार्बन का प्रेजेंस है. फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की प्रेजेंस की बात करें तो कार्बन कहाँ प्रेजेंट नहीं है. जैसे हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, फूड में. जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उसमें है. जो हमारे पास न्यूज़पेपर आते हैं, पेपर, उसमें हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है. यहाँ पर जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन, उसमें हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है. तो हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो मतलब जैसे जितने सारे पेट्रोलियम कंपाउंड्स हैं या पेट्रोलियम जैसे हमारे पास पेट्रोलियम ही है वो कार्बन कंपाउंड्स हैं. या हमारा ह्यूमन ही देखो, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, इसमें भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं या फैट, प्रोटीन्स जितने होते हैं सब में कार्बन का प्रेजेंस है. ये कार्बन की वर्सेटैलिटी है कि कार्बन हर जगह या हर सिरे में आपका कार्बन मौजूद है. तो ये था थोड़ा बहुत ब्रीफ कार्बन के बारे में. अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कार्बन होता क्या है. तो कार्बन एलिमेंट है एक पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर. तो इसको जब हम कन्फिग्रेशन करते हैं, एटॉमिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो कार्बन को हमारे पास के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है, एंड अप टू सॉन जितना आपका एटॉमिक नंबर जाएगा उतना ज़्यादा आपका नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जाएगा. तो आपका के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में आपके पास 8 होते हैं. ठीक, तो आपके पास यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है. तो के शेल में आपका 2 है और एल शेल में आपके पास 4 है. तो आपका कार्बन का जो कन्फिग्रेशन होगा वो K2L4 होगा. ठीक, जिसको हम अगर अहबाव के हिसाब से करें तो 1s2 2s2 2p2 ऐसे होता है. तो कार्बन के पास हमारे पास जब हम वैलेंसी की बात करें तो कार्बन को हम टेट्रावेलेंट कहते हैं. टेट्रावेलेंट का मतलब ये होता है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है या 4 बॉन्ड बना सकते हैं मेनली. तो इसीलिए हमने कहा कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 4 बॉन्ड बना सकते हैं. इसीलिए हम कार्बन को क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंट कहते हैं कार्बन को भी. अब कार्बन के 4 बॉन्ड हैं तो ये जब कार्बन के जितने सारे कंपाउंड्स हैं वो उनमें किस टाइप के बॉन्ड दिखते हैं हमें, आयोनिक बॉन्ड दिखता है, कोवलेंट बॉन्ड दिखता है या मतलब कोई और बॉन्ड दिखता है. तो इसको पता करने के लिए मेनली
तो कार्बन जो होता है वो शेयर या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता, मतलब ये लॉस भी नहीं करता, न ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि ये क्या करता है, कार्बन शेयर करता है, किसी और के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा उसी। तो कैसे शेयर क्यों नहीं करता, या मतलब लॉस क्यों नहीं करता है, गेन क्यों नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन आपके पास है जिसकी आपको 4 वैलेंसी है, अगर ये 4 और गेन करेगा तो C4- आयन बनाएगा, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। अब ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि ये मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास प्रोटॉन कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। अब मतलब 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब उनको साथ में रखना पड़ेगा, ये मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, कार्बन C4+ आयन भी नहीं बना सकता, कार्बन मतलब लॉस नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो स्टेबल नहीं हो सकता। क्यों? इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी आपको देनी पड़ती है, और ये इतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। इसीलिए C4 आयन ये पॉसिबल नहीं है कि कार्बन केटॉन और एनायन बनाए, या मतलब C4- बनाए या C4+ बनाए, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कार्बन के। तो कार्बन को टेट्रावेलेंट क्यों कहते हैं, हमने ये कहा था कि कार्बन को टेट्रावेलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन को सिर्फ 4 और इलेक्ट्रॉन्स की दरकार होती हैं, या 4 और इलेक्ट्रॉन्स की दरकार होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन बना जाता है या स्टेबल एटम बना जाता है। तो कार्बन को इसीलिए हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। अब जब हमने बात की कि कार्बन जो होता है, हमारे पास जो एलिमेंट कार्बन है, कार्बन जो होता है ना वो लॉस करता है ना वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन क्या करता है, नहीं ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को दे देता है। शेयर का मतलब उस एलिमेंट से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने से भी देगा, मतलब ये शेयरिंग करता है। इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उनको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, हम उस बॉन्ड को कोवेलेंट कहते हैं जब कोई 2 एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं, तब हम उस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उस टाइप ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको यहाँ मैंने एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बनाए हैं, उनके एग्जाम्पल्स में आपको पता चल जाएगा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बेसिक एग्जाम्पल है, आपके पास हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका कितना है, K में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम आपका K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है। ये कैसे बॉन्ड बनाता है, ये म्यूचुअल शेयरिंग होता है यहाँ पे, इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, K2 हीलियम का कन्फिग्रेशन, ये स्टेप मतलब इसके बाद जो हीलियम है हमारे पास हाइड्रोजन के बाद वो इनर्ट मतलब नोबल गैस है, मतलब वो स्टेबल है, तो ये हीलियम का कन्फिग्रेशन ले लेगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उनको कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से हमारा जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इस रिप्रेजेंटेशन को, जहाँ डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंटेशन को, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लेविस स्ट्रक्चर या लेविस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, जो G.N. लेविस करके एक साइंटिस्ट ने उसने बताया था कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अभी आपको और एक कंपाउंड की बात करते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड कैसे बनता है, हाइड्रोजन का हमने बताया आपका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन की 17 होती है। अब KLMN आप तो 100 जितना आपको, तो K में हमने कहा था मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, L में आपका कितना जा सकता है, L में आपका 8 जाता है, और M में भी आपका 8 जाता है। 288 18 18 62 वाला जो 32 वाला जो 32 64 वाला जो फॉर्मूला है वो, तो ये मैजिक नंबर्स कहते हैं इसको हम। तो इसकी जैसे K में हमारे पास 2 मैक्सिमम, L में 8, M में भी 8, तो हमारे पास K में क्लोरीन के 2 डाल दिया हमने,
एल में 8 डाल दिया, 10 हो गया। अब एम में हमारे पास कितना 7, 8 तो है नहीं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ से आप देख लो, जब हम HCl की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी है, ये हाइड्रोजन है आपका, इसके पास आपके पास एक वैलेंसी है। अब क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का हमारा कितना था 7 था, एक चाहिए था, तो 2, 4, 6 और एक 8। अब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, शेयर करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंसी या कोवेलेंसी भी कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमने कहा कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मतलब दोनों दोनों के लिए रखता है, ना कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता यहाँ, ना गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बल्कि यहाँ ये जो एलिमेंट्स है ये दोनों आपस में शेयर कर देते हैं ये एलिमेंट्स। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें हमारा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन HCl, इसको हम HCl ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम यहाँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल बनाना है, आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है KLM, तो K में मैक्सिमम 2 और आपका L में कितना, L में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो आपको यहाँ सिर्फ 6 है। तो आपका जो हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन का जो वो है लेविस स्ट्रक्चर के हिसाब से हाइड्रोजन कुछ ऑक्सीजन आपका कुछ ऐसा बनेगा 2, 4 और 6। ठीक, आप ये O2 मॉलिक्यूल बनेगा। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 2 ऑक्सीजन का होता है, तो सेम केस आपका यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, जिसके पास भी 6 हैं आपके पास। तो ये दोनों क्या करेगा, ये यहाँ पे ऐसा टाइप्स ऑफ बॉन्ड में जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे सॉरी ये दोनों यहाँ हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा क्या होगा, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 ये, और 2, 4, 6 और 8 ये। तो ये O2 मॉलिक्यूल जिसमें आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक, ये जो एग्जाम्पल हमने O2 का एग्जाम्पल जो आप लोगों को बताया, इस O2 के एग्जाम्पल में आपका डबल बॉन्ड की बात की हमने। अब जब हमने क्लोरीन मतलब H2 की बात की तो इसमें सिंगल बॉन्ड बना था। अब आपको हम एक और मॉलिक्यूल बताएंगे जिसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास N2 मॉलिक्यूल है, तो N2 में हमारे पास 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को देखते हैं पहले, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 7। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो KLM के हिसाब से करते हैं। K में 2, L में कितना, L में 8, फिर तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 to 7। तो ये इसको हम जब अफबाव के हिसाब से करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p, 2p3, 7, मतलब इसमें कितना है 5 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ठीक, अब N की जब बात कर रहे हैं हम नाइट्रोजन की, तो N में हमने देखा कि N में कितने हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो मान लो आप 1, 2, 3, 4 और 5 मान लो ये। अब दूसरा नाइट्रोजन है हमारे पास जिसमें हमारे पास सेम है 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी म्यूचुअल शेयरिंग होगा, जिसकी वजह से हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो कुछ इस तरह बनेगा, नाइट्रोजन क्रॉस वाला मान लो, ये ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ये डॉट। इसको हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को, या जिसको इसको हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर। इसको JN लेविस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए मतलब इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, लेविस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जब हमने देखा तो पहले हमारे पास नाइट्रोजन में कितना था, नाइट्रोजन में हमारे पास 5 था। अब 5 के बाद हमें और कितना चाहिए था, 3 की और दरकार थी कि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। तो यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से यहाँ पे कितना ऑक्टेट पूरा हो गया।
हुआ, यहाँ पे 3 5 था और 5 के बाद उसने यहाँ इस नाइट्रोजन से 3 इसने 3 ले लिया तो यहाँ 8 हो गया। सेम इसी तरह इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन से 3 ले लिया तो 8 यहाँ पे हो गया और एंटी मॉलिक्यूल आपका स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम कहते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें आपका म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा हो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, या ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो होप आप लोगों को ये वाला जो हमने आज पढ़ा है समझ में आया हो। थैंक्स फॉर द सेशन एंड थैंक्स फॉर द टाइम। ऑनलाइन सेशन में हम आपको फिर से एक बार बताएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है।